नमस्कार साथियों, आज हमारे इस इंस्टीट्यूट पर दूसरा ये वीडियो है। इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के किलों के बारे में। ये एमपीपीएससी की दूसरी यूनिट है और उस दूसरी यूनिट के सिलेबस में हमने सबसे पहले उठाया है मध्य प्रदेश के किलों को। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश के किले के लिए हमने एक मैप तैयार किया है और यहाँ पर जितने भी किले वगैरह होंगे उनको हम बारीकी से समझाएंगे। आप मेरे साथ साथ नोट करते चलना और स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीन का तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में क्या क्या है, तो ग्वालियर में हम देखते हैं ग्वालियर का जो किला है इसको सूरज सेन द्वारा 525 ईसा पूर्व में बनाया गया है। और इसमें क्या क्या खास बात है, इसमें 5 दरवाजे हैं। इसे किलों का रत्न और जिब्राल्टर वगैरह कहा जाता है। ये सारे के सारे सिनॉप्सिस में आपको साथ में लिखाता चल रहा हूँ, आप नोट भी करते चलिए और समझाता भी चलूंगा। इससे हमारा समय भी बचेगा और आपका भी समय बचेगा। तो ग्वालियर के किले पे आप ऐसे एरो लगाइए और यहाँ पर लिखिए सिनॉप्सिस। 525 ईसा पूर्व में सूरज सेन द्वारा, राजा सूरज सेन द्वारा। इसके बाद यहाँ पर लिखिए 5 दरवाजे। तो 5 दरवाजे कौन कौन से हैं, तो देखिए मान के चलिए ये है हमारा किला, ठीक है। ये इसकी दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। तो यहाँ पर जो उत्तर पूरब में, ये उत्तर और ये पूरब, उत्तर पूरब में जो पहला दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम क्या है, इस दरवाजे का नाम है आपका, और एक नीचे है यहाँ पर दरवाजा है, तो यहाँ पर इस दरवाजे का नाम है हाथी फूल दरवाजा। हाथी फूल दरवाजा ये है उत्तर पश्चिम में। और ये दक्षिण पश्चिम में जो है ये है बादलगढ़ द्वार। क्या है, बादलगढ़ द्वार। अन्य 3 जो दरवाजे हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे एक है तुम्हारा भरतरी और एक है तुम्हारा आलमगीर और एक है आपका हिंडोला दरवाजा। ये इसके 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजों के नाम हैं। अब इसकी तलहटी में, ये तलहटी है, ठीक है, इसकी तलहटी में 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में राजा डोंगर देव द्वारा, डोंगर सिंह, जो डोंगर सिंह राजा हैं, डोंगर सिंह के द्वारा यहाँ पर इस किले की तलहटी में जैन मंदिर बनवाए गए हैं। और उन जैन मंदिरों में सबसे अधिक जो प्रतिमा है 24 में, जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनकी इसमें प्रतिमा सबसे ज्यादा मिली हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोंगर सिंह और जैन मंदिर, ठीक है। और इन जैन मंदिर में क्या है, आदिनाथ की प्रतिमा सर्वाधिक मिली है। आदिनाथ प्रतिमा सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक आप अपने हिसाब से लिख लेना। इसके बाद इस किले को किलों का रत्न, इसे क्या क्या कहा जाता है, किलों का रत्न, ठीक है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। और इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, तो यहां पर अपन लिख देंगे सिरमौर। ये चीजें यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद इस किले में और क्या क्या चीज पाई जाती है, एक चीज और अपन जान लेते हैं, ये किला स्थित कहाँ पर है, तो ये है गोपांचल पहाड़ी पर। गोपांचल पहाड़ी पर, इस तरीके से आप नोट डाउन करिए। अब इसमें किले में और क्या पाया जाता है, तो इस किले में सास बहू मंदिर है। क्या है, सास बहू मंदिर है। और ये मंदिर 1093 ईस्वी में, कब, 1093 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया, तो राजा महिपाल के द्वारा, राजा महिपाल के द्वारा 1093 ईस्वी में बनवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक तेली का मंदिर है और ये तेली का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि इस तेली के मंदिर को द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और ये उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है मध्य प्रदेश में जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्रविड़ शैली किसके द्वारा बना है, तो मेहर भोज के द्वारा बना है, ठीक, किसके द्वारा बना है, मेहर भोज के द्वारा बना है। और द्रविड़ शैली में बना हुआ उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। इसके बाद इसमें और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर? तो एक तो दाता छोड़ बंदी दरवाजा। दाता छोड़ बंदी दरवाजा यानी गुरुओं के सिख गुरु जो थे उनको यहाँ पर एक कहानी है कि उन गुरु को एक शासक बंदी बना लेता है यहाँ पर। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कैसे बनाई गई हैं। तो ये सारा का सारा बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एक है दाता छोड़ बंदी गुरुद्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दाता बंदी छोड़ दरबार गुरुद्वारा। और दूसरा इसमें है जौहर कुंड। ये भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड है जो कि ग्वालियर के किले में पाया जाता है। यदि हम और बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, और मान मंदिर, बादल महल, और बादल महल के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोती महल, और कई सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसा कि ग्वालियर के महल में हमने आपको बताया था, यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ पर जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी ग्वालियर में वो हमने आपको बता दी। अब इसके बाद यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, सास बहू का मंदिर है, इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो इसको कृपया सास और बहू की लड़ाई वाला मंदिर ना समझें, इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये हो गया हमारा ग्वालियर का किला। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अगर देखते हैं तो यहाँ पर है उमरिया आपकी, शहडोल के पीछे। कहाँ है? शहडोल के पीछे उमरिया। तो उमरिया में पाया जाता है तुम्हारा बांधवगढ़ का किला। कौन सा किला है? बांधवगढ़ का किला। उमरिया में पाया जाता है आपका क्या? बांधवगढ़ का किला पाया जाता है। और ये किला रामायण कालीन है। मतलब रामायण, जब जैसे आपने रामायण देखी है, हर किसी ने देखी होगी, तो रामायण कालीन किला है। तो रामायण कालीन किला है तो स्वाभाविक सी बात है किसका इसमें मंदिर होगा? तो इसमें राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। और भगवान राम ने अयोध्या लौटते समय जब रावण से लंका पर विजय प्राप्त की तो आ रहे थे, तो उस समय इस मंदिर को बनवाया था, इसलिए इसे लक्ष्मण का मंदिर या भाई का मंदिर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शिलालेख मिले हैं जो संस्कृत भाषा में है, जिसकी वजह से इसको इस शिलालेखों में कहीं कहीं जगह बताया है कि राजा व्याघ्रदेव द्वारा ये बनवाया गया है। और इस मंदिर की ये खास बात और है बांधवगढ़ किले की, इसमें क्या है, इसमें शेषशाही तालाब है जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति शयन मुद्रा में लेटी हुई है, काफी प्रचलित है, चर्चाओं में भी रहती है। यहाँ पर चमत्कारी योगी की समाधि भी है। और यदि हम देखा जाए तो यहाँ पर वीर कुंड, वीर सागर कुंड और क्षीर सागर कुंड भी यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए आज हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला फैक्ट क्या लिखना है, रामायण कालीन। रामायण कालीन, अब रामायण कालीन है तो इसमें मंदिर कौन सा है? राम सीता और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, अब किसने बनवाया था? तो भैया राम ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? लक्ष्मण के लिए बनवाया था। तो इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? भाई का किला, भाई का किला भी कहते हैं। अब यहाँ पर अभिलेख मिले हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो अभिलेख कौन से हैं? संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा में अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में चर्चा की गई है कि यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो व्याघ्रदेव के द्वारा। यहाँ पर अपन ने लिख दिया व्याघ्रदेव, जो राजा हैं व्याघ्रदेव के द्वारा। और यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर वीर सागर कुंड, क्षीर सागर कुंड, और यहाँ पर है आपका चमत्कारी योगी की समाधि। एक जो योगी थे जिन्होंने साधना की तो उनकी यहाँ पर समाधि है, तो चमत्कारी योगी की समाधि। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर विष्णु भगवान की शयन मुद्रा में मूर्ति है, वो है शेषशाही तालाब में। कौन सा है आपका? शेषशाही तालाब। तो यहाँ पर क्या है? विष्णु भगवान की शयन मुद्रा में मूर्ति, विष्णु जी की शयन मुद्रा में मूर्ति यहाँ पर देखने को मिल जाती। तो ये था हमारा बांधवगढ़ का किला अपन ने कर लिया और ग्वालियर का किला अपन ने कर लिया। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बुरहानपुर में
बुरहानपुर में आप देखेंगे तो बुरहानपुर में आपको मिलेगा आसीरगढ़ का किला। कौन सा मिलेगा? आसीरगढ़ का किला। जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है आसी, तो ये किसने बनवाया था? अहीर राजा आसा द्वारा। अहीर राजा आसा द्वारा ये बनवाया गया किला है। और इसकी अगर हम बात करें और किले के इसमें क्या फैक्ट हैं, तो जो अकबर था मुगल शासक, उसका अंतिम विजय अभियान यही किला था। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इस किले में क्या देखने को हमको मिलता है? मुमताज महल ने अकबर के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे। तो क्या है ये? अकबर का अंतिम विजय अभियान। अकबर का अंतिम विजय अभियान। और यहाँ पर क्या था? मुमताज महल द्वारा। मुमताज महल मृत्यु किसके कारण? प्रसव पीड़ा के कारण। ठीक है, फैक्ट आपके एक भी छूटेंगे नहीं। अब इसके बाद और अगर हम देखें तो इस किले में और क्या है, तो यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है। क्या है? प्राचीन शिव मंदिर भी है। और यदि हम देखें तो यहाँ पर जामा मस्जिद है। क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो अली खान द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो ये है हमारा बुरहानपुर का किला। बुरहानपुर में कौन सा किला है? ये आसीरगढ़ का किला। इसके बाद यदि हम देखें आगे चलकर तो यहाँ पर आप देखेंगे पन्ना है। पन्ना में एक किला है और उस किला कहाँ पर है? तो अजयगढ़ तहसील है पन्ना में। अजयगढ़ तहसील में अजयगढ़ का किला है जो राजा अजयपाल द्वारा बनवाया गया है। तो इसको आपको याद करने की ज्यादा मेहनत पड़ेगी नहीं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? अजयगढ़ तहसील। अजयगढ़ तहसील और अजयगढ़ का किला किसने बनवाया? आपका अजयपाल द्वारा। अजयपाल द्वारा इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर है भोपाल, जैसा कि आपको पता होगा। और भोपाल के नीचे है आपका सीहोर। तो भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर? 60 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सीहोर में क्या है आपका भैया? तो सीहोर में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर है गिन्नौरगढ़ दुर्ग। क्या है? गिन्नौरगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा उदय बर्मन। कहीं कहीं बर्धन भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के दो नाम हैं। इस किले में और क्या है? तो इस किले के निकटवर्ती क्षेत्रों में तोते बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तोते बहुत पाए जाते हैं। और ये जो किला है गिन्नौरगढ़ दुर्ग, तो सीहोर में किस जगह है? अब आप पूछेंगे भैया आपने सीहोर बता दिया, अब सीहोर में यदि हम किला घूमने जाएंगे तो कहां पर हमको ये देखने को मिलेगा? तो सीहोर में ये किला सीहोर के देलावाड़ी के जंगलों में और असरपी की पहाड़ियों पर ये किला स्थित है, इसलिए इसे असरपी पहाड़ी भी कहते हैं। इस किले को क्या कहते हैं? असरपी पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये हमारे कितने किले हो गए? ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 किले यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिए। अब अगले किले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है आपका सीहोर के बाद यहाँ पर क्या है? रायसेन। क्या है? रायसेन। और रायसेन दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? तो रायसेन दुर्ग का निर्माण आपका राजा राज बसंती द्वारा। राजा राज बसंती द्वारा कराया जाता है। इसमें और क्या क्या चीज है? तो यहाँ राजा रोहित का महल है। राजा रोहित का महल है, इत्रदार महल है और बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल है। यदि आपको ये याद ना हो तो इसकी एक ट्रिक है कि राजा रोहित नाम का एक लड़का इत्र बहुत लगाता है जिसकी खुशबू बादलों तक जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले किले की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हरदा। क्या है? हरदा। तो हरदा के मान के चलिए ये दिशा है उत्तर, ये है कौन सी? दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर पूरब में, यहाँ पर उत्तर पूरब में
वो सॉरी दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर देखें अपन दक्षिण पूर्व में एक किला है और उस किले का नाम है मकड़ई का किला। कौन सा है? मकड़ई का किला। और इस किले का निर्माण किसने करवाया है? इस किले का निर्माण करवाया है मकरंद राजा ने। किसने करवाया है? मकरंद राजा ने मकड़ई किले का निर्माण करवाया है। इसके बाद यहाँ पर है आपका धार। धार में क्या है? तो धार में आप देख लीजिए यहाँ पर, तो धार में यहाँ पर किला है, धार का किला। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इस किले का निर्माण करवाया है राजा भोज ने। धार के किले का निर्माण किसने करवाया है? राजा भोज ने। और इस किले को किस नाम से जाना जाता है? तो इस किले को जाना जाता है आपका लीलोद्यानगिरी। लीलोद्यानगिरी इस किले का अन्य नाम है लीलोद्यानगिरी, इसके नाम से ये जाना जाता है। और इसमें क्या खास बात है? तो इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो 14वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार मतलब पहले तो ये किसने करा दिया? राजा भोज ने। फिर 14वीं शताब्दी में इसको किसने करवाया? तो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसका जीर्णोद्धार। ठीक है, जीर्णोद्धार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया गया है। इसमें क्या है? और इसमें अब्दुल शाह चंगस का मकबरा, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। और यदि हम बात करें तो इसमें और क्या है? और इसमें क्या है? तो देखो, और हम बात करें इसमें तो और इसमें क्या है? तो और इसमें अपन बात करेंगे तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव की जन्मस्थली, पेशवा बाजीराव की जन्मस्थली है। पेशवा बाजीराव की जन्मस्थली है क्योंकि आनंदी बाई जो थी उन्होंने खरबूजा महल में पेशवा बाजीराव को जन्म दिया था। तो वो कौन सी जगह? धार में ही है। इसमें धार में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ पर 56 महल है, हिंडोला महल है, हवा महल और धुआं महल भी इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कापुर और मुंज सागर झील के मध्य एक जहाज महल है जिसका निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था, गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अगर हम और बात करें तो उसमें और सारी की सारी चीजें हैं, वो हम टॉपिक वाइज आगे पढ़ते चलेंगे। आप फिलहाल इतना नोट कीजिए। और अगर हम आगे चले यहाँ पर तो मंदसौर में, यहाँ पर क्या है आपका? मंदसौर। तो मंदसौर में किला है आपका मंदसौर का किला। और इस मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया है? देखिए यहाँ पर नोट करते चलते हैं अपन। तो इस किले में आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये है आपका यहाँ पर राजस्थान इस साइड में, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है इस साइड में गुजरात और यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, गुजरात से लेके आगे तक जाती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? शिवना नदी। ये है, मान के चलिए, अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से निकलती है एक शिवना नदी। और ये शिवना नदी यहाँ जाकर मंदसौर में चंबल से मिल जाती है। यहाँ पे इंदौर से निकलती है एक नदी चंबल, और इस चंबल में नदी मिल जाती है कौन सी? शिवना नदी। तो इसमें शिवना नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? ये मंदसौर शहर बसा हुआ है। और इस शिवना नदी के किनारे ही मंदसौर का किला है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? शिवना नदी के किनारे, शिवना नदी के किनारे मंदसौर का किला कहाँ बसा हुआ है? शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में मालवा के जो शासक हुए हैं यहाँ पर 14वीं शताब्दी में निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजियों का मालवा में शासन रहा है। यहाँ पर महमूद खिलजी वगैरह भी रहे हैं, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में यदि हम बात करें तो इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया है? तो 15वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह द्वारा, मांडू के सुल्तान हुसंग शाह द्वारा, मांडू के सुल्तान हुसंग शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? एक तो शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर बसा हुआ है। दूसरा, इसी मंदसौर शहर में शिवना नदी के किनारे आपका मंदसौर का किला है, जहां पर इस किले का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह द्वारा। यहाँ पर इसी किले में 500 वर्ष पुराना
प्राचीन तापेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर, तापेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो ये हो गया अपना किला, कौन सा, मंदसौर का किला। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 12 दरवाजे हैं। जैसे ग्वालियर के किले में आपने 5 दरवाजे देखे थे, यहाँ पर कितने दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं। मैं पूरे 12 दरवाजे के नाम नहीं लिखाऊंगा, जो मेन है उनको आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, आ जाएंगे। तो दरवाजे कितने लिखेंगे, पहले अपन दरवाजे 12 दरवाजे। अब कौन कौन से हैं उन दरवाजों के नाम आप देख लीजिए एक बार। पहला है आपका दरवाजा खानपुर दरवाजा, कौन सा है, खानपुर दरवाजा। दूसरा दरवाजा है आपका भाई दरवाजा, कौन सा है, भाई का दरवाजा। तीसरे दरवाजे की अपन बात करें तो महादेव घाट, महादेव घाट। और चौथे दरवाजे की बात करें तो चौथा दरवाजा कौन सा है आपका, मंडी दरवाजा। चौथा दरवाजा कौन सा है, मंडी दरवाजा। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए ट्रिक सुन लीजिए। दो भाई थे और उनको भूख लग रही थी और उनके पास खाना तो था, ठीक है। 2 भाई थे और उनको क्या था, भूख लग रही थी। तो दरवाजे के नाम पर कैसे याद करेंगे, खान भाई, तो पहला मतलब 2 भाई, तो भाई यहाँ से ले लिया, खाना उनके पास है, खाना ले लिया। महादेव के मंदिर में गए और यहाँ घाट पर बैठकर इन्होंने खाना खाया और मंडी चले गए, ठीक है। कैसे याद करेंगे, खानपुर दरवाजा, भाई का दरवाजा, महादेव घाट और मंडी दरवाजा। तो 2 भाई थे, भाई कितने थे, 2, ठीक है। तो भाई थे और उनको क्या लगी थी, भूख लगी थी, खाना उनके साथ था। तो भाइयों ने दोनों ने खाना खाया कहाँ, महादेव घाट पर बैठकर, और कहाँ चले गए, मंडी चले गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंदसौर का किला। अब आगे हम बात करेंगे और किलों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है अशोकनगर, यहाँ पर क्या है आपका, अशोकनगर। तो अशोकनगर में आपने सुना होगा कि चंदेरी नाम का एक स्थान है, ठीक है। और चंदेरी मध्य प्रदेश में साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अशोकनगर में यहाँ पर किला है आपका, कौन सा, चंदेरी का किला, चंदेरी का किला। अशोकनगर में कौन सा किला है आपका, चंदेरी का किला है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इस किले का निर्माण आपका 16वीं शताब्दी में, कब हुआ है, 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखना कब हुआ है, 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आपका राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया है। राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, किसके द्वारा कराया गया है, राजा रुद्र प्रताप बुंदेला सिंह द्वारा चंदेरी के किले का निर्माण करवाया गया है। अब इस किले में क्या क्या खास बातें हैं, तो यहाँ पर एक राम राजा सरकार मंदिर है। कौन सा मंदिर है, राम राजा सरकार मंदिर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। कौन सा है, राम राजा सरकार मंदिर, राम राजा सरकार मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है आपका मधुकर शाह ने। किसने करवाया है, मधुकर शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और इस किले में यदि हम बात करें तो इस किले में क्या है, देखो जहांगीर महल है। जहांगीर महल वीर सिंह बुंदेला ने मुगल शासक जहांगीर से अपनी मित्रता के लिए बनवाया था। उनकी मित्रता जहांगीर से बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे आप एरो लगा के। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर पहला है आपका जहांगीर महल, ठीक है। किसने बनवाया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने। और यहाँ पर क्या है आपका राय प्रवीण महल है, राय प्रवीण महल, ये किसने बनवाया था, तो इंद्रजीत द्वारा। राजा कौन थे, इंद्रजीत ने इसको बनवाया था। अगला है आपका शीश महल, क्या है आपका, शीश महल। और शीश महल किसने बनवाया था, तो शीश महल आपका बनवाया है महाराजा उदय सिंह द्वारा, ठीक है। अब इस महल की खासियत क्या है, तो इस महल की खासियत है कि यह पूरा कांच जड़ित महल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइटिंग इतनी ज्यादा आपको मिलेगी, सूर्य का यदि प्रकाश आता है तो कांच की वजह से पूरा
का पूरा महल चमकने लगता है। इसके बाद यहाँ पर एक महल है आपका सुंदर महल। कौन सा महल है भैया? सुंदर महल। और इस सुंदर महल का निर्माण किसने करवाया? तो एक राजा हुए जुझारू। कौन थे राजा? जुझारू। उनके पुत्र थे ध्रुवजन सिंह। तो राजा जुझारू के पुत्र, राजा जुझारू के पुत्र ध्रुवजन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे के किले के लिए हम चर्चा करेंगे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जरा इसको थोड़ा सुधार लेना। ये क्या है? यहाँ पर ओरछा था, तो यहाँ पे ओरछा में सारी की सारी चीजें करनी है, ठीक है। ये कहाँ पे करनी है आपको? ओरछा में, ठीक। ओरछा में क्या है? जहांगीर महल है, रायप्रवीण महल है, शीश महल है, सुंदर महल है। ये सारी सारी चीजें कहाँ है? ओरछा में। और जो दतिया का, वो अशोकनगर का जो है आपका, वो मटेरियल नीचे वाला है, ठीक है। अशोकनगर का मटेरियल ये नीचे वाला है, और ये ऊपर वाला मटेरियल जो है आपका, वो ओरछा का है, ठीक है। ये भी बेतवा नदी के किनारे ओरछा, ये भी, और अशोकनगर की। इसमें आपको ये सुधार करना है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना दूसरा मैप ड्रॉ कर लीजिए। अब जो बाकी के किले रह गए हैं, वो छोटे छोटे किले हैं, उनको हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। तो यहाँ पर आपका क्या है? भिंड। और यहाँ पर क्या है आपका? दतिया। और यहाँ पर आपका क्या है? मुरैना। और यहाँ पर आपका क्या है? श्योपुर। और यहाँ पर आपका क्या है? ग्वालियर। और यहाँ पर नीचे क्या है आपका? शिवपुरी। अब जो ऊपर के किले हैं मध्य भारत के, उनको हम कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप भिंड में देख सकते हैं, भिंड में एक आता है अपना गौद का किला। गौद का किला। दूसरा भिंड में आप देखेंगे एक अटेर का किला आता है। कौन सा किला आता है आपका? अटेर का किला। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह भदौरिया द्वारा। बदन सिंह भदौरिया द्वारा। इसलिए इस किले को हम बदन महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बदन महल। और इसमें 12 खंबा महल भी स्थित है। कौन सा है आपका? 12 खंबा महल। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर दतिया में सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी है आपकी भैया? सिंध नदी के किनारे। तो सिंध नदी के किनारे यहाँ पर कौन सा है? तो सिंध नदी के किनारे यहाँ पर एक आपका जो महल है, उस महल का नाम आपको बताते हैं क्या है। सिंध नदी के किनारे है यहाँ कन्नहरगढ़ का किला। कन्नहरगढ़ का किला सिंध नदी के किनारे। इसके बाद यहाँ पर दतिया में सतखंडा महल। सतखंडा महल 7 खंडों से मिलकर बना हुआ है, या 7 अपन कहें 7 मंजिला महल है। और इसमें यहाँ पर क्या है? गोपाल महल, गोपाल महल और मुंडा महल। कौन सा महल है आपका? मुंडा महल। और दतिया के जो किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दतिया का किला का निर्माण भवानी प्रसाद ने। किसने करवाया था? भवानी प्रसाद ने। और भवानी प्रसाद के न्याय का मुकुट रतन इसके प्रवेश द्वार पर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं भवानी प्रसाद के न्याय मुकुट रतन प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपन देखेंगे मुरैना में है आपका सबलगढ़ का किला।
सबलगढ़ का किला आपका मुरैना में है। इसके बाद शिवपुरी में यदि हम देखेंगे तो शिवपुरी में आपका नरवर का किला, कौन सा किला है, नरवर का किला। अब नरवर का किले किसने बनवाया था, तो राजा नल द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा नल के द्वारा। और ये किस लिए बनवाया था, इनकी प्रेमिका थी दमयंती, प्रेमिका कौन सी थी इनकी, दमयंती, इनकी एक प्रेमिका थी दमयंती, उनके लिए इन्होंने बनवाया था। शिवपुरी में कौन सा, नरवर का किला राजा नल द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है यहाँ पर आपका राजगढ़, राजगढ़ में जो किला है उस किले का नाम है आपका नरसिंहगढ़ का किला। कौन सा किला है, नरसिंहगढ़ का किला। इस किले में प्रसिद्ध क्या चीज है, तो यहाँ पर चिड़ीखो झील है। क्या है, चिड़ीखो झील यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है और इसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर ए मालवा, यानी कि मालवा के पठार का यदि कश्मीर कोई है तो राजगढ़ में उपस्थित नरसिंहगढ़ का किला है। इसके बाद छोटे छोटे और किले हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सतना, सतना में है आपका मिलेगा कौन सा, माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला। इसके बाद यहाँ पर आप कटनी में देखेंगे तो कटनी में आपको मिलेगा विजय राघवगढ़ का किला, विजय राघवगढ़ का किला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बालाघाट में अपन देखेंगे तो बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा लांजी का किला। कौन सा मिलेगा, लांजी का किला, ठीक। इसके बाद यहाँ पर है आपका इंदौर, और इंदौर में आपको देखने को मिलेगा कजलीगढ़ का किला। कौन सा मिलेगा, कजलीगढ़ का किला, कजलीगढ़ का किला, ठीक। इसके बाद यहाँ पर और किलों की यदि हम बात करें, मकड़ी का किला अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर एक किला आपको मिलेगा छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में यहाँ पर आपको जो किला देखने को मिलेगा उस किले का नाम है आपका देवगढ़ का किला। कौन सा किला है ये, देवगढ़ का किला। इस किले की महत्वपूर्ण बात क्या है, तो राजा जाटव द्वारा इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा जाटव के द्वारा ये बनवाया गया था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे किसके द्वारा, राजा जाटव, राजा जाटव द्वारा निर्मित, राजा जाटव द्वारा इस किले को बनवाया गया था। यहाँ पर हाथी खाना, ठीक है, यहाँ पर कुछ दरवाजे क्या क्या चीज उपस्थित है, यहाँ पर हाथी खाना है और नक्कार खाना और राजा की बैठक और मोती का दर्शनीय स्थल यहाँ पर है, ठीक है। हाथी खाना क्या है, यहाँ पर हाथी खाना और नक्कार खाना, ठीक। यहाँ पर ये चीजें इसकी महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद यहाँ पर मंडला में एक दुर्ग है। यहाँ पर यदि अपन देखेंगे मंडला, तो मंडला का दुर्ग है, इसको नरेंद्र शाह द्वारा बनवाया, गोंड शासक नरेंद्र शाह द्वारा। मंडला के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, तो 16वीं शताब्दी में नरेंद्र शाह के द्वारा। किसके लिए बनवाया था भैया, राज राजेश्वरी मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। मंडला में यहाँ पर क्या उपस्थित है, राज राजेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मंडला का दुर्ग किसने बनवाया था, गोंड शासक नरेंद्र शाह द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश के लगभग पूरे किले कंप्लीट हो जाते हैं। एक दो छोटे मोटे किले और बचे, जैसे कि यहाँ पर है गुना, और गुना में है आपका बजरंगगढ़ का किला। कौन सा है आपका, बजरंगगढ़ का किला। जो मोस्ट किले थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, बाद बाकी कुछ छोटे छोटे किले हैं तो उनको आप देख सकते हैं, बहुत फैक्ट हैं। तो यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश के किले का वीडियो समाप्त होता है। और इसमें ओरछा में जो राम राजा मंदिर है उसको आप जरूर घूमने जाएं। मधुकर शाह द्वारा बनवाया गया है ये मंदिर और बहुत ही बढ़िया मंदिर है, ठीक है। अगले टॉपिक पर हम कोई दूसरा नया टॉपिक उठाएंगे, महल का टॉपिक उठाएंगे और भी जो है। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।